तलाल साहब, एक तो नून लीग तो रेड कार्पेट की तैयारी कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा वेलकम करेंगे, हिस्टोरिक वेलकम होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है कि एक मुजरिम को क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और दूसरा जो सियासी बात खुर्शीद शाह साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में की, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को अवाम की ताकत से आना चाहिए, ना कि ताकतवर हलकों से डील करके और बैकडोर के जरिए आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, अगर समझती है कि भुट्टो साहब जो थे वो कातिल थे और उनको सही सजा हुई है, फिर नवाज शरीफ को भी सजा याफ्ता कह ली। ये एक जैसी कई पाकिस्तान की तारीख में सजाएं हुई हैं, ये उसी तरह की सजा है। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ तो कभी भी किसी एनआरओ पे यकीन नहीं रखते, की ताकत पे यकीन रखते हैं। और पिछले 4 इलेक्शन में 3 इलेक्शंस में नवाज शरीफ को उस इलेक्शन से बाहर रखा गया है। और अगर नवाज शरीफ ने कोई डील या कोई इस तरह करना होता, कोई बैकडोर मुआहदा जी, तो 2018 में ये सख्तियां ना झीलते, 2017 में वो ताहियात नाअहल ना होते, उनके साथी भी मुश्किलात से ना गुजरते। सो नवाज शरीफ इस बात का सबक जो है वो 90s में ही उन्होंने पढ़ लिया था और इसीलिए उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था। तलाल साहब, वो 2018 में जो उनके साथ हुआ उसको तो जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी जो है जब आपके साथ इत्तेहादी थे वो कहते थे कि गलत सजा हुई है, और वो अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त बड़ा अच्छा ये एक नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। लेकिन अब जो वो धब्बा लगाने जा रहे हैं अपने ऊपर कि वो अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं, तो उससे उनको बड़ा नुकसान होगा और उनका जो नारा था वो भी बेकार जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जो वो ये करने जा रहे हैं 2018 के, वो बिल्कुल बरक्स है। देखिए, खुर्शीद शाह साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और वो बड़े धीमे धीमे लहजे में गलत इल्जामात लगा रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनको साफ नजर आ रहा है 9 मई के बाद कि नून लीग का मुकाबला पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रिजल्ट क्लियर नजर आ रहा है कि 2013 का रीप्ले जो है वो 2024 के इलेक्शन में होगा। तो इस पर इससे पहले क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक इल्जाम दे के एक एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि गली कूचे में स्पेशली जो पंजाब है, जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, वहां पर उनका नामो निशान ही कोई नहीं। आप ये क्यों कह रहे हैं तलाल साहब कि 9 मई के बाद पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी? 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है उसकी बेनिफिशियरी हैं आप? देखिए, उसमें गुजारिश ये है, एक हकीकत है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ। 9 मई को एक सियासी जो पीटीआई में हवा भरी गई थी, वो जो एक जमात बनाई गई थी, वो अपनी सजा भुगतनी उसने शुरू की है। तो उसकी बुनियाद, उसकी वजह से अब उनके बहुत सारा एक वैक्यूम है। और उसके अलावा वहाँ मुकाबला उस वक्त भी नून लीग और पीटीआई का था। और अब क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी जब बहुत ही मुश्किल इलेक्शन था 2018 का, नवाज शरीफ तो उस वक्त भी नहीं हारा। नवाज शरीफ तो उस वक्त भी पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें थी, उस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर उसका वोट बैंक था, जो कि उस वक्त आरटीएस बिठाकर लोगों को नाअहल करके रेफरेंस डालकर सजाएं देकर और क्या क्या जतन नहीं किए। तो नवाज शरीफ कोई एक दफा तो नहीं ना जी, पिछले 40 साल में उसने ये मरहला। लेकिन तलाल साहब, अब खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटेशन 2018 में की गई इमरान खान के लिए, वो अब नवाज शरीफ के लिए की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब कोई फर्क नहीं बचा है, इस तरीके से आएंगे तो नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। अब ये आपके लिए तो एक बहुत बड़ा ताना होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं इमरान खान करप्ट भी है, इमरान खान सिलेक्टेड भी था, तो वो तो ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं बचा है नवाज शरीफ और इमरान खान में। अब 26 साल की जद्दोजहद में इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सका और आखिरकार नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके, नाअहल करके, उसको पाबंदे सलासल करके आरटीएस बिठाकर इमरान खान को इक़्तिदार पर बैठाना पड़ा। सो नवाज शरीफ का और इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं है। और पिछले 4 इलेक्शन में शहजाद, मैं पूछना चाहता हूँ, 3 इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नून के लिए नहीं थी। और ये इन्हें पता है, जब नवाज शरीफ लीड करता है और फेयर एंड फ्री है तो फिर नून लीग 2/3 एक सीट देती है। इससे पहले पीपल्स पार्टी को रिजल्ट नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं।